Campton effect. The Campton effect is defined as the effect that is observed when X-rays or gamma rays are scattered on a material with an increase in the wavelength. For example, हमारे पास कोई एक्सरे या कोई गैमा रे हो या कोई और वेव हो, अगर हमको किसी मटेरियल के ऊपर इसको इंसिडेंट करवाएं तो इंसिडेंट करवाने के बाद उसकी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो पहले वेवलेंथ जिसकी स्मॉल थी, उसके बाद उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाए। इट मीन्स कि उसकी एनर्जी में कोई ना कोई चेंज आया है मैटर से इंटरेक्शन करने के बाद। तो हम इस इफेक्ट को नाम देते हैं कैम्पटन इफेक्ट का। कैम्पटन इफेक्ट इज द डिक्रीज इन एनर्जी, क्योंकि जो मैटर है या वेव है उसने मैटर के साथ कोई ना कोई इंटरेक्शन किया तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी। एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से हम देखते हैं कि एनर्जी और वेवलेंथ का आपस में इन्वर्स का रिलेशनशिप होता है। तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है ऑफ एन एक्स रे और गैमा रेज उसके फोटॉन के व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद द मैटर। बिकॉज ऑफ चेंज इन फोटॉन एनर्जी इट इज़ इन इलास्टिक स्कैटरिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर एनर्जी बिल्कुल कंजर्व तो रहती है, लेकिन फोटॉन की एनर्जी चेंज होती है कि इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी और है, जो यहाँ से फोटॉन दोबारा से डिफ्लेक्ट होगा उसकी एनर्जी कोई और होगी। Arthur Campton studied this effect in the year 1922. During the study, Campton found that wavelength is not dependent on the intensity of incident radiation. कि हमारे पास जो रेडिएशन है जिसको हमने किसी मटेरियल के ऊपर इंसिडेंट करवाया वो उसकी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द एंगल ऑफ स्कैटरिंग एंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट बीम। तो इंसिडेंट बीम की जो वेवलेंथ है और इसका मैटर के साथ जो इंटरेक्शन उसकी जो एंगल है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो सिंपल कैम्पटन फैक्टर यहाँ पर दिखाया गया है कि हमारे पास कोई एक्सरे का सोर्स है, हम इस एक्सरे सोर्स की वजह से एक बीम अचीव करते हैं एक्सरे की। फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट का टारगेट है, इस टारगेट से इंटरेक्ट करने के बाद जो वेव इस यहाँ से सीधी जानी चाहिए थी वो यहाँ से अपना रास्ता चेंज करती है, और रास्ता चेंज करने के बाद उसकी वेवलेंथ जो है वो भी चेंज होगी। यहाँ पर इसकी और वेवलेंथ है और यहाँ पर वेवलेंथ और होगी, और वो किसी खास एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट होती है। तो वेवलेंथ का चेंज होना ये बेसिकली कैम्पटन इफेक्ट होता है। कैम्पटन इफेक्ट को यहाँ पर इलिस्ट्रेशन में दिखाया गया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इंसिडेंट फोटॉन है और इसकी वेवलेंथ लैम्डा आई होगी, इनिशियल वेवलेंथ उसकी। टारगेट इलेक्ट्रॉन या कोई भी मैटर, ठीक है, जब वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन हमारा रिकॉइल होगा यहाँ पर। इसको हम सिंपल मैटर कह सकते हैं कि मैटर वहाँ पर होगी, और जो हमारी इंसिडेंट फोटॉन है वो अपना रास्ता चेंज करके यहाँ पर आएगा। इट मीन्स कि एक वेव ने मैटर के साथ किसी भी किस्म का इंटरेक्शन किया। इंटरेक्शन करने के बाद यहाँ पर एक ये वाला एंगल बनेगा कि जो वेव ने अपना रास्ता चेंज किया, और हमारे पास रास्ता चेंज करने के बाद चूंकि इलेक्ट्रॉन ने कोई एनर्जी हासिल की, क्योंकि पहले वो रेस्ट में था, अब वो यहाँ पर मूव होना शुरू हुआ है, तो उससे वो उसके पास वो एनर्जी कहाँ से आई, वो एनर्जी उससे उसने इंसिडेंट फोटॉन से ली। इट मीन्स कि इंसिडेंट फोटॉन ने अपनी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र की। अगर उसने अपनी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र की है तो इसका मतलब उसके अपने पास एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई है। एनर्जी कम होने की वजह से इसकी वेवलेंथ में इंक्रीज आएगा। तो स्कैटर्ड फोटॉन की वेवलेंथ ये वाली है, ठीक है, ये वाला, और इसका एंगल ये वाला, और इंसिडेंट फोटॉन ये वाला। हम इसको मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं कि डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा एस इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इज इक्वल टू लैम्डा ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्वेश्चन यहाँ पर एस शो करती है स्कैटर्ड वेवलेंथ को या फाइनल वेवलेंथ को। यहाँ पर इनिशियल वेवलेंथ या तो हमारे पास वेवलेंथ जीरो है वो वाली है, ठीक है, और बाकी क्वेश्चन को आप इसी तरह से देख सकते हैं। इसी क्वेश्चन में थीटा इज द एंगल एट विच द रेडिएशन स्कैटर्ड, ये वाला एंगल इसका थीटा होगा। एम नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था जिसके साथ उसने इंटरेक्शन किया है उसका मास है। एच ओवर एम नॉट सी इज द कैम्पटन वेवलेंथ, ठीक है, तो ये हमारे पास कैम्पटन वेवलेंथ को शो करता है। लैम्डा एफ एट लैम्डा नॉट और लैम्डा एफ माइनस लैम्डा आई, दीज आर द रेडिएशन स्पेक्ट्रम पीक। स्पेक्ट्रम पीक का मतलब कि जो
हमारे पास इंटरेक्शन से पहले और इंटरेक्शन के बाद जो वेवलेंथ है वो यहाँ पे शो होगी। तो इट मीन्स कि हम डिफरेंस इन वेवलेंथ को मेजर कर सकते हैं कि कितनी वेवलेंथ में चेंज आया, और अगर हमें वेवलेंथ में चेंज का पता हो तो हम उसके एंगल का भी पता चला सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन कैम्पटन इफेक्ट एंड द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आमतौर पर देखने में लगता है कि कैम्पटन इफेक्ट और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों सेम हैं, क्योंकि दोनों में किसी लाइट का या किसी रेडिएशन का मैटर के साथ कोई ना कोई इंटरेक्शन है, और दोनों में जो इंटरेक्शन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को काफ़ी फ़र्क आता है, लेकिन इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो अब हम इस डिफरेंस को स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैम्पटन इफेक्ट। दिस इज द इफेक्ट caused by the inelastic scattering of high energy photons that are bound to free electron। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा वो उसके साथ बाउंड होते हैं, और बेसिकली ये इनइलास्टिक स्कैटरिंग है फोटॉन्स की, जिसकी वजह से इसकी वेवलेंथ में चेंज आता है। लेकिन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, दिस इज द इफेक्ट कास्ड बाय द वीकली बाउंड इलेक्ट्रॉन दैट आर इजेक्टेड। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन का फिनोमेना नहीं होता, बल्कि वो स्कैटरिंग होती है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन की। लेकिन यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन पहले मेटल के साथ अटैच था उसकी स्कैटरिंग होती है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मटेरियल व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रॉन। तो ये बेसिक डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, यहाँ पर इजेक्शन नहीं होती, बल्कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है वो चेंज होता है। कैम्पटन इफेक्ट को आर्थर कैम्पटन ने एक्सप्लेन किया, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंट्रीब्यूट किया। कैम्पटन इफेक्ट में द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फ्री इलेक्ट्रॉन इज मिड एनर्जी, कि वो ज़्यादा हाई एनर्जी वाला मॉलिक्यूल नहीं होता। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज लो एनर्जी, क्योंकि वो बिल्कुल लाइटली किसी मेटल के न्यूक्लियस के साथ बाउंड होता है, तो वो लो एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होता है। द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटॉन इज हायर देन दैट ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन। तो स्कैटर्ड फोटॉन की जो वेवलेंथ है वो हमेशा इंसिडेंट फोटॉन से ज़्यादा होती है। द वेवलेंथ इज नॉट ऑब्जर्व्ड एज द फोटॉन डिसअपीयर्स आफ्टर इंटरेक्टिंग विद द इलेक्ट्रॉन। तो जब जो इंसिडेंट फोटॉन है लाइट की फॉर्म में, जब वो किसी मेटल के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसकी जो सारी की सारी एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करके इजेक्ट हो जाता है। इट मीन्स कि वो वहाँ से जो फोटॉन है वो अब एमिट नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। तो जो वेवलेंथ है हम उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो फोटॉन डिसअपीयर हो जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। लेकिन कैम्पटन इफेक्ट में उसकी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस था हमारे पास कैम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का।